वाज समर गेम्स फेस्ट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ चीजें तो इतनी जबरदस्त थी, इतना हाइप कर गई हम सबको कि बस अब उनके आने का इंतजार नहीं हो पा रहा। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान पावर अप। आज हम बात करेंगे एवरीथिंग ऑसम एट समर गेम्स फेस्ट 2023। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। इस शो को खास प्यार और मोहब्बत से देखने के पीछे मेरी और आप में से बहुत से लोगों की आई एम श्योर एक ही वजह थी, और वो था जनाब मॉर्टल कॉम्बैट 1 का वर्ल्ड वाइड गेम प्ले रिवील। और ऐसा रिवील किया कि मजा ही आ गया। मॉर्टल कॉम्बैट 1 की अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर बताऊं तो सीरीज की बेस्ट एंट्री होने वाली पोटेंशियल ये गेम ऑलरेडी रखती है फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन, कैमियो फाइटर्स की सिलेक्शन और अरीना से गेम प्ले में जो ट्रांजैक्शन है, इट इज स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। गेम प्ले की बात करें तो वो बहुत ही क्रिस्प और फाइन ट्यून्ड है। ऑल्सो एयर कॉम्बोज इस बार दिखाई दी है जो MK के हिसाब से अपने आप में काफी मजे की और एक्साइटिंग बात है। जिस तरह स्कॉर्पियन जबरदस्त किस्म के मुक्के ठुड्डे हवा में मार रहा है, फिर वो हवा में अपना स्पीयर मार रहा है, गेट ओवर हेयर वाला। मैं कहता हूँ कमाल। इट इज एक्चुअली समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज विश्ड टू सी इन मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स। कैमियो फाइटर्स क्या है, कौन है, क्यों है, ये हमें फाइनली पता चल गया, बिकॉज इस ऐसे एस्पेक्ट ने काफी मिस्ट्री और काफी इंटरेस्ट जनरेट किया हुआ था कि इसका सीन क्या है। ये असिस्ट करेंगे ड्यूरिंग गेम प्ले, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे फुली लाइक टैग कॉम्बैट में जैसे हम अपना पार्टनर बुलाते हैं, बट इनपुट्स के साथ इन्हें कॉल इन करेंगे स्पेसिफिक मूव्स के लिए जिनमें कॉम्बो एक्सटेंडर्स भी हैं। सो ये एज कॉम्बो एक्सटेंडर्स भी काम करेंगे और ये इवन फेटल ब्लोज में भी आते हैं, आपके विन स्क्रीन पोज में भी आते हैं। इट इज जस्ट मैड क्रेजी। जो कि ये न्यू एरा है तो इस चीज को लेकर सिर्फ नैरेटिव बेस्ड चेंजेस ही नहीं रखे गए। द फैक्ट कि MK11 के बाद वाले इवेंट्स की ही कंटिन्यूएशन मिल रही है, विद लू कैंग बीइंग अ फायर गॉड एंड रेडन वेल जस्ट बीइंग अ मैन, नॉट एन इमॉर्टल फेलो, नॉट अ गॉड बट जस्ट अ मैन। अजीब से सीन है, अभी तक एक्सेप्टेंस है ही नहीं पूरी तरह से। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द ग्रेट कंग लाओ लोर एंड द कंग लाओ। जो मुझे जबरदस्त बात लगी है वो ये है कि इस बार जो अप्रोच है वो डार्क हॉरर और ग्रिम डिजाइन्स पर रिलाई नहीं करती। इंस्टेड एवरीथिंग इज जस्ट सो वाइब्रेंट, ब्राइट एंड हैज एन अमेजिंग पॉप टू देम। काफी लाइट टोन्ड इस गेम की अप्रोच रही है। जो स्टेज हैं या अरीनाज हैं वो इतने खूबसूरत है कि क्या ही बात है। और इनसे मुझे बाज OG मॉर्टल कॉम्बैट के मॉन्क्स वाले स्टेज की भी याद आ गई, व्हिच वाज आल्सो वेरी वेल लिट, ब्राइट काइंड ऑफ अ वाइब। मॉर्टल कॉम्बैट 1 कम्स आउट ऑन September 19th 2023. It's not that far away. थोड़े महीनों की और बात है, फिर हम ये सारे ही गेम खेल रहे होंगे, बट द हाइप आफ्टर द रिवील इज जस्ट क्रेजी। जियोफ केली का क्या लेवल है और वो किस लेवल की हरकत करके भाई मानना पड़ेगा। सोनी का अपना शोकेस अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, उसके ऊपर हमें कोई रिलीज डेट नहीं मिली। इंस्टेड प्लेस्टेशन वेंट विद समर गेम्स फेस्ट टू रिवील द रिलीज डेट ऑफ मार्वल्स स्पाइडरमैन 2 जो है October 20th 2023। और सिर्फ यही नहीं, हमें इस गेम का कवर आर्ट भी देखने को मिला, व्हिच इज प्लेन एंड सिंपल 2018 वाली गेम की तरह। ओनली दिस टाइम अराउंड वी हैव माइल्स एज वेल। एंड माय फ्रेंड्स, इवन दैट इज नॉट ऑल। कॉन्सेप्ट की आर्ट भी दिखाई गई जिसमें ये इंतहाई क्रेजी किस्म का क्रेवन द हंटर वाला फ्रेम फीचर था। एंड चेक दिस वन आउट, वेनम का भी डिजाइन हमें पता चल गया गेम में किस तरह का होना है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वेनम ऑसबॉर्न में से नहीं है, इंस्टेड इंसोम्नियाक के क्रिएटिव हेड ने खुद हमें बताया कि जो चीज हम सोच नहीं रहे वो निकलने वाली है। वेनम इज गोना बी समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ एवरीवन्स माइंड। दैट अलोन इज इनफ टू सेल यू ऑन दिस गेम एंड कीप यू हाइप टिल October 20th इज फाइनली हियर। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, वैसे अक्टूबर भी इतनी दूर नहीं है। सेगा से बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस ब्रांड के लिए, बहुत सी सेंटिमेंटल वैल्यूज हैं। सोनिक हमें बहुत पसंद है, मोर सो इट्स ऑलवेज बीन अ बिलव्ड कैरेक्टर। एंड गेस व्हाट, वी आर गेटिंग अ फुल ऑन ब्रांड न्यू 2D ऑल न्यू एडवेंचर ऑफ सोनिक। प्लेटफॉर्मिंग में ढेर सारा चार्म नजर आया, फ्लैशी मूवमेंट नजर आई, वही क्यूटनेस, एक रिदम और एक रेट्रो फील आई हमें इसको देख के। एंड आई पर्सनली एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। इट्स कॉल्ड सोनिक सुपरस्टार्स, एन ऑल न्यू 2D एक्सपीरियंस। याकुजा के फैंस के लिए बेस्ट टाइम पीरियड चल रहा है। अच्छे मोमेंटम और क्लीन पेसिंग पर बेहतरीन गेम्स आ रही हैं वन आफ्टर अनदर। याकुजा 6 द सॉन्ग ऑफ लाइफ एक मास्टरपीस गेम थी, स्पेशली स्पीकिंग ऑफ द नैरेटिव। फिर उसके बाद लाइक अ ड्रैगन टर्न बेस्ड कॉम्बैट वाला स्पिन देकर अखीर कंटेंट लोडेड हैवी पैकेज बनी। लाइक अ ड्रैगन एशियन की वजह से एक न्यू ब्रॉडर ऑडियंस ने वो क्लासिक स्टोरी रीलिव की। एंड नाउ फाइनली जिनका दिल टूटा था याकुजा 6 की एंडिंग के बाद और उन्हें स्टोरी के फॉलो अप का इंतजार था, उनकी प्रेयर्स हो गई है with Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Kazuma Kiryu is back to start off where he left. क्या है उसकी आगे की स्टोरी, सारे खुश हो जाएं because he is back and he is the man who erased his name. I personally cannot wait for this one और मैं पागल हो गया था ये देख के।
समर गेम्स फेस्ट का जो शुरू था वो लेजिट अल्टीमेट किस्म के फ्लो में हुआ था। वी फेल्ट लाइक देयर इज नो स्टॉपिंग विद दिस वन। शुरू के कुछ रिवील्स के बाद डेड बाय डे लाइट में निकोलस केज द हॉलीवुड लेजेंड के बारे में बताया गया, अप अंटिल निकोलस केज खुद स्टेज पर आ गए। ही वाज हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द वीडियो गेम स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द फैक्ट कि जहां पर आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे पिनहेड, लेदरफेस, माइकल मायर्स, ऐश विलियम्स एंड सो मेनी अदर्स हैव मेड देयर वे टू डेड बाय डे लाइट, निक केज बजाय कि वो अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले करें व्हिच ही इज डन मैनी, ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ, ही इज bringing in the full cage if you ask me। मेरी तो वैसी खास मोहब्बत है, मेरा नाम ही निक केज के आफ्टर नेम्ड है। शो ओपन हुआ काफी अनएक्सपेक्टेड रिवील से, प्रिंस ऑफ पर्शिया, बट ट्रेडिशनल थर्ड पर्सन स्टाइल में नहीं बल्कि 2D साइड स्क्रोलर, और वो भी आई एम श्योर मेट्रोइडवेनिया स्टाइल में। हमारे प्रोटैगनिस्ट को लंबे बाल और हल्की बियर्ड के बजाय फुल शिपाटर बॉय वाली लुक दे दी है। गाना भी वैसा ही दिया, केंड्रिक लेमार का। कभी सोचा नहीं था कि केंड्रिक लेमार प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसी गेम में आ जाएगा, बट विद वीडियो गेम्स यू कैन नेवर से नेवर। हाँ, कभी फुल ऑन प्रॉपर सिग्नेचर स्टाइल वाली POP गेम कब आएगी और क्या बना उस रीमेक का जो पता नहीं अब किन हालात में होगा, ये तो हमें नहीं पता फॉर नाउ, बट दिस डज सीम फन। गेमिंग का शो हो और सैम लेक भाई उस पे ना आए हों ये तो हो ही नहीं सकता। फुल यो लेवल किस्म का सूट पहन के भाई आए हुए थे। आई एम ग्लैड कि हमें इस बार मजीद गेम प्ले ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन भी मिली फ्रॉम द मेन मैन हिमसेल्फ व्हिच इज सैम लेक और मैक्स पेन। एलन वेक 2 को एक ऐसी अप्रोच दी गई है नैरेटिव वाइज कि इसको खेलने के लिए फर्स्ट गेम का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, गिवन 13 ईयर्स का गैप भी है दोनों में एंड द फैक्ट कि रीमास्टर भी आया है। आई थिंक ये भी एक बेहतरीन तरीका है नई ऑडियंस को कैप्चर करने का, क्योंकि आपकी कोर फैंस, आपके लॉन्ग टर्म हार्डकोर फैंस तो ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। एलन वेक के अंदर we're gonna indeed be playing with a female protagonist as well. Alan Wake looks really badass in this one. The world is crazier, the gameplay is a bit slow paced, but it's on a very premium and an elite level. Resident Evil type की vibe भी आपको मिलेगी if you're a fan of the third person remakes. Alan Wake 2 is definitely a game that should be on your radar. एंड नाउ माई फ्रेंड्स ऑनेस्टली ये वो सीन है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑल्दो आई एम श्योर हम सब वो मोमेंट वेयर द होस्ट गोज बिफोर यू गो वी हैव वन मोर थिंग टू शेयर। इस खास मोमेंट का इंतजार सबको रहता है, सब इस चीज की उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं हर तरह के शो पे, लेकिन गारंटी नहीं होती कि रियल लाइफ में वो चीज जब आएगी तो वो कैसी होगी। फिल भाई ने आके ये किया था हमारे साथ एक्सबॉक्स शोकेस पे विद रेडफॉल, और अल्लाह माफी दे, अल्लाह ना करे कभी किसी और गेम के साथ भी ऐसा हो, बिकॉज वी ऑल नो हाउ रेडफॉल वेंट। सॉरी, आज भी दुख होता है। समर गेम्स फेस्ट ended with Final Fantasy Rebirth and we were all left in awe। सबसे पहले तो PlayStation पर, ऊपर से 2 डिस्क्स पर। Imagine how massive the game is gonna be। फिर CGI पर सारा रिलाई नहीं किया, इन इंजन एक्चुअल गेम प्ले दिखाया गया which looked fantastic। We all wanted कि हम सिटी से निकलकर बाहर की दुनिया देखें and to think कि ये चीज हम करने जा रहे हैं and there's gonna be so much more। The character models look amazing, the set pieces, the vistas, the expense, everything screams of premium quality। ये प्रॉपर हार्टफेल्ट, दिल से मेहनत करने वाला with such love and affection put into the craft kind of a project लग रहा है। It's gonna be really nice। So yes folks, ये था हमारा एक शॉर्ट सा क्विक सा recap for all things awesome that we saw at Summer Games Fest 2023। जाहिर है कि शो में फिलर्स भी आए, बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स भी थी, बट अगेन सिंस इट्स अ बिजनेस तो ऐसा चलता है। लेकिन ओपनिंग सेगमेंट्स के नंबर पूरे, मिडिल में कुछ रिवील्स के साथ जो एंडिंग थी उसने तो दिल ही जीत लिया, स्पेशली MK1, Spider-Man 2, Rebirth, and then the release date of Spider-Man 2 which is October 20th 2023 is just crazy। Thank you so much for watching। For all things on gaming and pop culture, you guys keep it right here at IGN Pakistan।